Hello everyone. Today we are going to talk about the tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. Tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. ये है पेडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक आज का। तो ये क्या होता है? तो देखिए, esophageal atresia means congenital discontinuity of esophageal lumen is known as esophageal atresia. तो इसोफागस का क्या हुआ है इधर? कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन हुआ है और डिसकंटिन्यूटी हुआ है। डिसकंटिन्यूटी दे सकते हैं। तो ये जो हमारा इसोफागस है, इसका डिसकंटिन्यू हो चुका है। इधर देखिए, गैप हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्जेनिटल होता है तो इसे कहते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया। ये हो जाएगा आपका इसोफेजियल एट्रेसिया। ये हो गया आपका इसोफेजियल एट्रेसिया, मतलब डिसकंटिन्यू हो गया इधर इसोफागस। ठीक है, और एक पॉइंट है इधर, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। उसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो हमारा ट्राकिया है, ठीक है, और ट्राकिया पे क्या हुआ है, ये जो इसोफागस है उसका फिस्टुला हो चुका है। ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, एबनॉर्मली कनेक्शन हो चुका है। तो एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्राकिया एंड इसोफागस इज कॉल्ड ट्रैकियोएसोफेजियल एट्रेसिया। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल communication between the trachea and esophagus is called tracheoesophageal atresia and tracheoesophageal fistula। और एट्रेसिया क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी जब हो जाएगा esophageal lumen is known as esophageal atresia। तो इनको टाइप्स देखेंगे। टाइप्स क्या होगा? तो टाइप्स ए, देन बी है, सी, डी और ई है। तो फिफ्थ टाइप है, 5 टाइप इसोफेजियल एट्रेसिया। देखो, ये नॉर्मल है। देखिए, कंटिन्यूटी है तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, कहीं पे भी कोई एट्रेसिया नहीं है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट देखो, इधर क्या हुआ है, इसोफेगस का एट्रेसिया हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये हो जाएगा टाइप ए। देन ये हो जाएगा टाइप बी। ठीक है, टाइप बी पे क्या हो रहा है? इधर एट्रेसिया हो रहा है, इसोफेजियल एट्रेसिया, प्लस क्या हो रहा है, इधर इसका कनेक्शन हो रहा है, फिस्टुला भी हो रहा है। तो एट्रेसिया भी हो रहा है और फिस्टुला। फिस्टुला किसका हो रहा है? प्रोक्सिमल का हो रहा है। देखो, ये प्रोक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है इसोफागस का। तो प्रोक्सिमल पार्ट का फिस्टुला हो रहा है। तो ये हो गया टाइप बी। देन टाइप सी है ये। इधर देखो, इसका एट्रेसिया हो रहा है, तो इसोफागस का एट्रेसिया हो रहा है, प्लस देखिए जो डिस्टल पार्ट है इसोफागस का, उसका कनेक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा डिस्टल पार्ट फिस्टुला, इसोफेजियल एट्रेसिया प्लस डिस्टल फिस्टुला, डिस्टल इसोफेजियल फिस्टुला। अब इधर लिखा हुआ है डिस्टल पार्ट ऑफ ट्राकिया फिस्टुला। देन टाइप 4, टाइप डी पे आएंगे। टाइप डी पे क्या होता है? इधर भी एट्रेसिया है, टाइप डी पे भी एट्रेसिया है, देख सकते हैं, ये है एट्रेसिया। तो एट्रेसिया प्रेजेंट है, प्लस देखो प्रोक्सिमल भी कनेक्टेड है और डिस्टल भी कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा डबल फिस्टुला। तो डबल फिस्टुला एट्रेसिया कहाँ दिखाई देती है? टाइप डी पे। देन टाइप ई पे क्या होता है? देखिए, इधर कंटिन्यूटी है, मतलब एट्रेसिया इज एब्सेंट, एट्रेसिया एब्सेंट है, लेकिन देखिए फिस्टुला हुआ है।
ठीक है, फिस्टुला हुआ है, एट्रिसिया एब्सेंट है। लेकिन देखिए इसे अच्छे से थोड़ा, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है, देखिए ये किसका शेप जैसा लग रहा है, ये देखिए एच की तरह शेप है, एच। तो इसे कहते हैं एच फिस्टुला भी बोलते हैं, एच फिस्टुला। लेकिन एट्रिसिया एब्सेंट है इधर। ठीक है, तो टाइप ए में हमने देखा था एसेप्शनल एट्रिसिया हुआ था लेकिन कोई फिस्टुला नहीं। टाइप बी पे एट्रिसिया हुआ था और प्रोक्सिमल का फिस्टुला हुआ था। टाइप सी पे एट्रिसिया भी हुआ, डिस्टल फिस्टुला हुआ। टाइप डी पे एट्रिसिया हुआ था और डबल फिस्टुला हुआ था। लेकिन टाइप ई पे कोई एट्रिसिया नहीं हुआ था लेकिन फिस्टुला था, एच टाइप का फिस्टुला। ये आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पे दोबारा डायग्राम है। टाइप ए पे क्या हुआ है, एट्रिसिया है। टाइप ए पे एट्रिसिया है लेकिन फिस्टुला एब्सेंट है। तो ये 8% लोग में होता है, एट्रिसिया हुआ है लेकिन नो फिस्टुला। टाइप बी पे क्या हो रहा है, एट्रिसिया हो रहा है, एट्रिसिया प्लस फिस्टुला भी हुआ है। किसका फिस्टुला हुआ है, प्रोक्सिमल पार्ट का। तो प्रोक्सिमल फिस्टुला ये 1% में होता है, प्रोक्सिमल ट्रैकेफ्यूजल फिस्टुला। देन सी टाइप जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। क्यों, 86% लोग में होता है। ठीक है, कहाँ क्या होता है इसमें, एट्रिसिया प्लस डिस्टल पार्ट का फिस्टुला, डिस्टल इसोफागस का फिस्टुला हुआ है। डी पे एट्रिसिया भी प्रेजेंट है और डबल फिस्टुला, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, डबल फिस्टुला, डबल फिस्टुला। लेकिन ई पे क्या हो रहा है, एच शेप फिस्टुला हो रहा है, एट्रिसिया इज एब्सेंट है। ये देखो एच शेप, ये 4% में होता है। तो आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन टाइप इज सी, जहां पे एट्रिसिया प्लस डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफागस फिस्टुला विथ ट्राकिया। देन क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि अ, जैसे कि देखिए मोस्ट कॉमन टाइप है टाइप सी, जहां पे इसोफेगल एट्रिसिया होता है और डिस्टल का ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला होता है। कार्डिनल साइन क्या होता है, क्या क्या सिम्टम दिखा जाएगा, कार्डिनल सिम्टम ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। क्यों होता है ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, बिकॉज जो सलाइवा होता है वो नीचे नहीं जा पाता है। हम सलाइवा को सोलो करते हैं, लेकिन हम सोलो नहीं करेंगे तो वो ड्रोलिंग होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। देखिए ये हमारा इसोफागस है, एक सेकेंड। हम्म देखिए इधर एट्रिसिया हुआ है, जो सलाइवा मुंह से निकलता है वो सोलो नहीं कर पाएगा बच्चा, तो वो आगे टपकता रहेगा। इसे बोलते हैं ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, क्यों ये ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है, लेकिन ये सोलो नहीं कर रहा है, सोलो नहीं हो पाएगा बिकॉज इधर तो एट्रिसिया हो चुका है। तो ये होता है ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा के बाद 3C को आपको याद रखना है, 3C। फर्स्ट वन इज कॉफिंग, कॉफिंग होगा, देन होगा चोकिंग एंड देन होगा सियानोसिस, देन होगा सियानोसिस। ये 3C याद रखना। कॉफिंग, कॉफिंग इसलिए होता है कि मतलब जो भी वो सोलो करेगा वो तो ट्राकिया में जाएगा, तो ट्राकिया में जाने से कॉफिंग होता है। आपको याद होगा आप कभी कभी खाते टाइम अगर गलती से खाना ट्राकिया में जाता है तो आपको कॉफ होता है। देन चोकिंग क्यों होता है, ऑक्सीजन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, देख सकते हैं आप इधर, ऑक्सीजन को जाने के लिए भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए चोकिंग। देन ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगा तो सियानोसिस देखा जाएगा, सियानोसिस, इसलिए सियानोसिस। सियानोसिस इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ठीक है,
देन अदर सिम्टम क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा ही होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड होगा, रीगोर्जिटेशन होगा, जो भी खाएगा वो निकल के आएगा, बैकफ्लो करेगा खाना का। देन आस्पिरेट कर सकता है, इसलिए आस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रीगोर्जिटेशन हो सकता है और आस्पिरेट निमोनिया हो सकता है। देन डायग्नोसिस पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हम डायग्नोसिस पे क्या करेंगे तो हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। देन इनएबिलिटी टू पास टिप एंड रेड रबर कैथेटर टू स्टोमक, जो एक रेड रबर का कैथेटर होता है वो पास नहीं हो पाता स्टोमक पे, जैसे कि एनजी ट्यूब भी हम देंगे भी तो नीचे नहीं जाएगा, एट्रेसिया हुआ है इसीलिए। देन चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। देन हम एब्डोमिनल डिस्टेंस एक्सरे भी कर सकते हैं, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, एक्सरे और रेड रबर, इंसर्शन ऑफ द रेड रबर कैथेटर इनटू द स्टोमक। देन ट्रैकियो ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे। सुपाइन पोजीशन हमें देना है फर्स्ट, तो सुपाइन हम क्यों देते हैं, सुपाइन क्यों देंगे, सुपाइन पोजीशन विथ हेड एंड एलिवेट। हम एलिवेट क्यों करते हैं, एलिवेट इसलिए करते हैं ताकि आस्पिरेशन ना हो, टू प्रिवेंट आस्पिरेशन। अगर आस्पिरेट करेगा बच्चा तो हो जाएगा आस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेट निमोनिया। जैसे कि एस्पिरेट ना करे इसलिए हमें हेड एंड एलिवेट करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिफिकेशन एंटर इन द लंग्स। देन इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि प्राइमरी रिपेयर इज डन बाय लिगेशन ऑफ द फिस्टुला एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है। जो फिस्टुला हुआ है, कनेक्टेड हुआ है जो भी पार्ट एब्नॉर्मली, ये पार्ट सपोज है आपका इसोफागस, और ये सपोज है आपका ट्राकिया, ठीक है। ट्राकिया है तो जो कनेक्ट हुआ है उसका हम लिगेशन करना है एंड एनास्टो एंड टू द एनास्टोमोसिस, ठीक है। लिगेशन करके हम तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एनास्टोम एनास्टोमोटिक लीक हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, लीक हो सकता है। देन डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन ईटिंग, इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है इसोफेजियल स्ट्रक्चर। देन जीईआरडी हो सकता है, मतलब जो भी खाएगा वो बैकफ्लो करेगा, रिफ्लक्स डिजीज जिसे बोलते हैं। देन रिकरेंट न्यूमोनिया हो सकता है, न्यूमोनिया इसलिए हो सकता है कि वो अगर आस्पिरेट करेगा, एस्पिरेट करेगा तो न्यूमोनिया हो सकता है। देन ट्रेकियोमालासिया भी हो सकता है, और चेस्ट वाल का डिफॉर्मिटी भी हो सकता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। देन की पॉइंट में आपको याद रखना है, एक एक्सरे में अगर ड्यूडिनल एट्रेसिया हुआ है, अगर ड्यूडिनम का एट्रेसिया हुआ है, ड्यूडिनम का, ठीक है, तो क्या होता है, डबल बबल साइन दिखाई देता है। ये देखो, ये एक बॉल है और ये एक बॉल्ब है, डबल बबल साइन, स्टोमक है और ये ड्यूडिनम है, ये देखो ड्यूडिनम है, इसका एट्रेसिया हुआ है इसलिए खाना आगे नहीं जा पाएगा, और ये तो स्टोमक में खाना रहता ही रहता है, तो इसे बोलते हैं डबल बबल साइन। तो डबल बबल साइन कहाँ दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा आपका डिओडेनल एट्रेसिया, डिओडेनल
एट्रेसिया, ठीक है। देन इसोफेजियल एट्रेसिया विथ और विदाउट ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमाली ऑफ द इसोफागस। कोई आपसे पूछे कि इसोफागस का इसोफेगस का कॉन्जेनिटल एनोमाली क्या है? मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमाली, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमाली ऑफ इसोफेगस? तो आपका आंसर हो जाएगा इसोफेजियल एट्रेसिया विथ और विदाउट ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। आंसर क्या आएगा? इसोफेजियल एट्रेसिया विथ भी हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ये है आपका मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमाली ऑफ इसोफेगस। देन एक एमसीक्यू है, व्हेन नर्स इंसर्ट एनजी ट्यूब, नर्स क्या कर रहे हैं? एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं टू ए बेबी विथ ड्रोलिंग सलाइवा, जिसका सलाइवा निकल के बाहर आ रहा है। शी फाउंड दैट द ट्यूब इज नॉट गोइंग डाउन, और वो देख रहे हैं कि जो एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं वो नीचे नहीं जा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंडीशन? तो क्या हो सकता है? देखो, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा कहां दिखाई देता है? जहां इसोफागस का एट्रेसिया होता है, इसीलिए सलाइवा टपकते रहता है, इसे बोलते हैं ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। और इसोफेजियल एट्रेसिया से कहा क्या होता है? जो भी एनजी ट्यूब है वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाता, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो जाएगा, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब तो नहीं होगा, माइलर जो ये भी नहीं होगा, कार्डियक डिजीज भी नहीं है, ये है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देन इन ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला व्हिच पोजीशन इज प्रीफर? हमें क्या पोजीशन देना है? देखो, हमें जो भी बच्चे सफर कर रहे हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला से, उसका एक चांस है कि जो भी सिक्रेशन है माउथ का वो एस्पिरेट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? एस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर एस्पिरेट कर दिए तो निमोनिया हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन निकल के आ सकता है निमोनिया। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हेड एंड को हम एलिवेट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी, हेड एंड एलिवेशन एट 30 डिग्री। हम लेटरल भी दे सकते हैं, लेकिन हेड एंड एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो क्लासिकल साइन ऑफ ड्यूडेनल एट्रेसिया इन यूएसजी में क्या होता है? देखो, ये होता है हमारा स्टोमक, सॉरी इसोफागस, देन ये है हमारा स्टोमक, देन स्टोमक के बाद स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक, देन पाइलोरिक के बाद आता है हमारा ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम है। तो अगर कोई कुछ भी फूड इंटेक करेगा तो क्या होगा? स्टोमक थोड़ा स्टोमक में रहेगा, देन आगे जाके ड्यूडेनम पे भी आएगा। अगर ड्यूडेनम का एट्रेसिया हुआ है तो खाना आगे नहीं जा पाएगा, तो उधर क्या होता है? दो चीज मतलब फूल के रहते हैं, एक हो जाएगा हमारा ड्यूडेनम और एक हो जाएगा हमारा क्या? स्टोमक, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डबल बबल साइन। तो बबल कहाँ कहाँ होगा? ड्यूडेनम पे और एक स्टोमक पे। तो आंसर हो जाएगा डबल बबल साइन इज द यूएसजी फाइंडिंग इन द केस ऑफ ड्यूडेनल एट्रेसिया। Which of the following is seen in ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में क्या दिखाई देता है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में क्या दिखाई देता है? ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा दिखाई देता है, यस, ये दिखाई दे सकता है। ऑयली लाइव मास्क, ये दिखाई देता है हमारा पायलोरिक स्टेनोसिस पे, हमने कल पढ़े थे। और ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, सॉरी ए, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हम हमारा क्लास यहाँ पे शुरू होता हुआ, ये भी
हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक था वो था इसोफेजियल एट्रेसिया विथ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.